हे गाइस, दिस इज ऑफकोर्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा रिगार्डिंग एडवांस आईटी जो सीए पढ़ने वालों को करना होता है। सो मेरा एडवांस आईटी कलकत्ता में हुआ था और एज वी ऑल नो एडवांस आईटी 15 दिन का ही होता है। सो 15 दिन में क्या क्या सीखा मैं आपको बताता हूँ। सो स्टार्ट हुआ क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से। पहला 2 क्लास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हुआ था जिसमें बेसिक ऑफ एक्सेस ही सिखाता है, ज़्यादा कुछ एडवांस में वो सिखाया नहीं जाएगा। लाइक रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, क्वेरी कैसे रन करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं एक्सेस में, आपको वही 2 दिन में सिखाया जाएगा। उसके बाद जो सबसे मेन आता है वो आता है एक्सेल के ऊपर। एक्सेल में एक्सेल 365 वो हमारे बैच में सिखाया गया था और लगभग एक्सेल का सारे ही फार्मूला, देखो सारा फार्मूला तो नहीं बोल सकती हो, बट ऐसा फार्मूला जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है और फार्मूला कैसे बनाया जाता है एक्सेल में। यस, आपने सही सुना, एक्सेल में फार्मूला कैसे वर्क किया जाता है उसे VBA कोड बोलते हैं। उस VBA कोड को कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग के क्लास में एक्सेल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया था और बहुत ही बढ़िया से एक्सेल सिखाया गया था। और जो फैकल्टी था एक्सेल क्लास का वो भी बहुत ही बढ़िया थे, पूरा ही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देखे गए। उसके बाद क्लास हुआ टैली का। देखो टैली की क्लास में ऐसा कुछ वैल्यू एडिशन वाले तो नहीं है। अगर आप लोग आर्टिकल सिर्फ अच्छे फॉर्म से किए होंगे या मिड साइज फॉर्म से भी किए होंगे तो टैली का बेसिक नॉलेज तो होगा ही। तो ही वहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ टैली का ही काम आता है कि लाइक टैली में एंट्री कैसे मारते हैं ये भी सिखाया जाएगा। उसके बाद स्टॉक क्रिएशन, उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पास करना, जो डे टू डे लाइफ में ऑफिस में काम होता है वही वहाँ पे टैली सिखाया जाएगा, ऐसा कोई एडवांस नहीं था। उसके बाद था टैली का दूसरा फैकल्टी है। टैली का 2 फैकल्टी था। तो पहला फैकल्टी तो जो डे टू डे लाइफ में सेल परचेज का एंट्री होता है GST तक वो करके गए। उसके बाद दूसरा फैकल्टी आया टैली का, उन्होंने एम्प्लॉय का जो पेरोल होता है टैली में कैसे मेंटेन किया जाता है। प्रैक्टिकली मैंने ऐसा किसी को देखा नहीं है जो टैली में अपना पेरोल मेंटेन करता हो, बट सिखाया जाता है तो सीख लेनी चाहिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने टैली में पेरोल बनाना सीखा। उसके साथ ही टैली के अंदर TDS ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट किया जाता है और TDS का रिटर्न डायरेक्ट टैली से कैसे लगा सकते हैं, ये भी वहाँ पे सिखाया गया। और उसके बाद लास्ट क्लास में अपना था फोरेंसिक अकाउंटिंग। फोरेंसिक अकाउंटिंग एज ए नेम सजेस्ट कि फोरेंसिक अकाउंटिंग में कुछ बढ़िया सीखे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, टाइम पास था। और फैकल्टी भी उतना नहीं बोल सकते कि फालतू था, बट फैकल्टी ऐसा था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग क्या ही पढ़ेंगे, जस्ट टाइम पास हुआ। और उसके बाद एडवांस आईटी ख़त्म हो गया। एडवांस आईटी में सबसे बढ़िया मेरे को लगा तो वो है एक्सेल का क्लास। एक्सेल के क्लास बहुत ही बढ़िया से सिखाया गया था, ठीक है। और एक चीज़ ICI के लंच के बारे में बात कर लेते हैं। मैं जब इंटर का IT और OC करने गया था उस समय जो ICI का लंच मिलता था कलकत्ता में, आज 2 साल बाद भी 2.5 साल बाद भी सेम टू सेम लंच दिया जाता है। इतना घटिया है ना, इतना फालतू। वो तो भूख लग जाता है इसीलिए खाना पड़ता है, वरना अब खा नहीं पाओगे। पता नहीं ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बट बोलने में अच्छा लग रहा है। ऐसे ही कि बुराई करना कि यार कुछ तो अच्छा बच्चे लोग को दो, 7,500 ले रहे हो पैसा, तो कुछ तो अच्छे खिलाओ बच्चे लोग को 15 दिन में। सो ये है मेरा पूरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एडवांस IT को लेकर। MCS का बैच अभी कलकत्ता में आ ही नहीं रहा है। मैं फैब से ट्राई कर रहा हूँ, पूरा फैब ख़त्म हो गया, मार्च ख़त्म होने वाला है, अप्रैल आएगा, बट अभी तक MCS का कोई बैच ही खाली नहीं है। इतना बच्चा हो गया कलकत्ता में कि MCS का बैच जो भी आ रहा है फुल हो जा रहा है। मैं तो जब से चेक कर रहा हूँ एक बैच भी नहीं आ रहा है। सो MCS कैसा जाता है उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।